नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस में। दोस्तों, हमारा सीरीज चल रहा है ल्यूसेंट बुक का और उसमें से हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। और प्राचीन इतिहास में हमने 3 टॉपिक को अभी तक पूरी अच्छी तरह पढ़ लिया है। अब आते हैं, हमारा चौथा टॉपिक है दोस्तों वैदिक सभ्यता। और पिछली क्लास जो हुआ था वो थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो उसके बारे में हमने पढ़ा और जाना। अब आगे है वैदिक सभ्यता के बारे। चलिए आगे पढ़ते हैं। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों, ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व में किया गया है। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में हुआ है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के है ना। उसके बाद आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। जाने माने फिलिस्फर रहे हैं मैक्स मूलर। उन्होंने क्या कहा? आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट: आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। सबसे छोटे कुल, कुल से बड़े ग्राम, ग्राम से बड़े विष, विष से बड़े जन और जन से बड़े राष्ट्र के रूप में। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। 2 गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। कौन? पुरत जो कि दुर्गपति थे एवं स्पष्ट जनता के गतिविधियों को देखने वाले थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति क्या होता था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। और उग्र, उग्र कौन होते थे? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। कौन? उग्र। चलिए, नोट में क्या है? ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सभा एवं समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां क्या होती थी? सभा एवं संस्कृतियों में भाग ले सकती थी। चलिए, हम पढ़ रहे थे क्या? स्त्रियां समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 रागी युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशनी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यह विभाजन किस पर आधारित था? व्यवसाय पर आधारित था। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, वेदांत की संख्या 6 है। वेदांत कितने हैं? 6। महापुराण कितने हैं? 18। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। चलिए, आर्यों का समाज पितृप्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था? पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था, है ना। पितृप्रधान समाज में जो मुखिया पिता होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियां क्या करती थी? शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। कैसी कैसी विदुषियाँ? कौन कौन सी विदुषियाँ ऋग्वेद में है? लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास। ठीक ना। ये स्त्री विदुषी थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। किसने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी? गार्गी ने। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। चलिए, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन कौन से हैं? चार्वाक। इसके प्रवर्तक कौन थे? चार्वाक ही थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायन। वैशेषिक के कनाद। ये याद रहेगा दोस्तों। चार्वाक के चार्वाक, योग के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायन, वैशेषिक के कनाद। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीयस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीबी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं नृत्य क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कनाद को। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयम कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था, और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। नोट: भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? 8वीं ईसा
ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ था। चलिए, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वैकनॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं जो कि महत्वपूर्ण है, उन्हें हम पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है उनका, ये दिया गया है। पर कुरुभ एक नदी थी जिसका प्राचीन नाम था और आधुनिक नाम है कुर्रम। कुभा एक प्राचीन नदी थी, उसी का आधुनिक नाम है काबुल। वितस्ता नदी को अब झेलम नदी के नाम से जाना जाता है और आस्किनी नदी को चिनाब के नाम से जाना जाता है। परूसनी नदी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। सतुद्री को सतलज के नाम से जाना जाता है। विपाशा नदी को व्यास नदी के नाम से जाना जाता है और सदानीरा नदी को गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। दृशधती जो कि घग्गर के नाम से, गोमती गोमल के नाम से, सुवस्तु स्वात नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। जैसे कि अभी गंगा है ना दोस्तों, उसी तरह ऋग्वेद में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता ही हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ रहे थे ना दोस्तों, दो वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आपके प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे, लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 भागों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। चलिए, ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र है ना, उनका संबंध किससे था? युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था उनको। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ होता था अग्नि। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता थे। कौन? वरुण। समुद्र का देवता भी इनको कहा जाता है और विश्व के नियामक व शासक भी कहा जाता है। सत्य का प्रतीक वरुण होते थे। ऋतु परिवर्तन व दिन रात की कर्ता भी इन्हीं को कहा जाता था। देव जो कि आकाश का देवता माना जाता था। सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। पुसन पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं था उत्तर वैदिक काल में। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। हमने दोस्त बताया था ना आपको कि सांख्य के प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे। इनके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृतिक पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है। इसका संबंध ऋग्वेद से है।
लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। अब पता चला दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना के बारे में जो हम ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में पढ़े ही थे, लेकिन अभी क्या पता चल रहा है, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। श्राद्ध की प्रथा किसने शुरू की? दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। नोट: वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की थी। बदरायन का एक और दर्शन था दोस्तों उत्तर मीमांसा, जो कि बदरायन ने ही उसकी रचना की थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खत्म हुआ हमारा यह चौथा टॉपिक वैदिक सभ्यता। अब आगे पढ़ेंगे हम पांचवा टॉपिक महाजनपदों का उदय, जो कि ये आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर आपसे चाहूँगा। धन्यवाद।